कुंज विहार गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ गिरिवर जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जशोदानंदन ब्रजजनरंजन जशोदानंदन जशोदानंदन ब्रजजनरंजन जशोदान जशोदानंदन ब्रजजनरंजन जशोदानंदन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय श्री श्री नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग जो है भागवतम का 8वां स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 9 और 10 पे चर्चा करेंगे। आप लोग ब्रज में हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो है भगवान की इस वाणी को जो है गुणगान कर सके, भगवान का कुछ भक्ति का, भगवान का, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं लेकिन सेवा मिला है तो हम प्रयास करेंगे। तो 9वें श्लोक में तात्पर्य नहीं है तो पहले वो बोल लेता हूँ, फिर 10वां श्लोक दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच वत्स प्रह्लादं भद्रं ते प्रिया ही सुतलालयं मोदमाना स्वपुत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। अनुवाद इस प्रकार से है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रह्लाद, तुम्हारा कल्याण हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ और वहाँ अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। श्लोक संख्या 10 आज जो है बोर्ड पे है, आप लोग दोहरा सकते हैं। नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितं मद्दर्शं महा आलाद ध्वस्तकर्म निबन्धनः। नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितं मद्दर्शन महा आलाद ध्वस्तकर्म निबन्धनः। नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितं मद्दर्शं महा आलाद ध्वस्तकर्म निबन्धनः। दोहराइए। दृष्टं दृष्टासि मां तत्र पाणिमवस्थितं मद्दर्शनं महालाद ध्वस्तकर्म निबन्धनः। गदापाणिमवस्थितं
दर्शनमहालाद हस्तकर्मणि बंधन। शब्दार्थ नित्यम निरंतर, दृष्टा देखने वाला, असी हो, माम मुझको, तत्र वहाँ, सुतल लोक में, गदा पाणी हाथ में गदा लिए, अवस्थितम वहाँ स्थित, मत दर्शना उस रूप में मेरा दर्शन करके, महाआलादा दिव्य आनंद से, ध्वस्ता विनष्ट, कर्म निबंधन सकाम कर्मों का बंधन। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहाँ पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे सनातन रूप का दर्शन कर सकोगे। वहाँ मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक सकाम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। तात्पर्य इस प्रकार से है, कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का पुनरावर्तन होता है। मनुष्य इस तरह सकाम कर्म करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर श्री भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नव जिज्ञासु भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नव जिज्ञासु भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक हैं आप सुनते आ रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति की थोड़ी, और फिर भगवान को बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से संबोधित किए। भगवान ने कहा वत्स प्रहलाद। वत्स शब्द आता है बछड़े से, है ना। तो जब भगवान भक्त वत्सल हैं, क्योंकि ये तुलना की जाती है, बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जैसे जब माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है तो बच्चे को देख के माँ प्रसन्न हो जाती है और स्तनों में दूध आ जाता है। माँ को स्वाभाविक, जैसे कृष्ण से प्रेम है, यशोदा मैया के जो है वर्णन मिलता है हमको कि कितनी जो है वो दुलार करती हैं माँ, कि कृष्ण का को देख के ही उनको स्तनों में दूध आ जाता है माँ के। गायों का भी ऐसा ही है। गायों का दूध जो है, गायें भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, तो गायों के थनों से दूध बहता रहता था और पूरे ब्रज में गीला रहता था। पूरा ब्रज निरंतर झड़ता रहता था। प्रेम तो भगवान भी अपने भक्तों से वैसे ही प्रेम करते हैं। हाँ, इसलिए भगवान बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, स्नेह से बोल रहे हैं कि वत्स प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, भद्रम ते, अभी तुम जो है सुतल लोक को जाओ और मोद माना, आनंद से रहो, है ना, प्रसन्न रहो अपने स्वपुत्रेण, अपने पुत्र के साथ। बहुत आनंद होगा, बड़े आनंद से रहेंगे। एक महाभागवत ही बहुत आनंद में रहता है, यहाँ तो दो महाभागवत इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनका आनंद की तो सीमा ही नहीं है। जब दो भागवत इकट्ठे होंगे तो उनको कितना आनंद होगा, हम उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं, और साथ में ही रहेंगे। हैं, तो मोद माना स्वपुत्रेण, कि आपने सुपुत्र के साथ जो है आनंद से रहो। फिर बोले और पर ज्ञाति नाम सुखम आवह, और जो परिवार के और भी सदस्य हैं उनको भी आनंद दो, क्योंकि वो भी आनंद लेंगे। सबसे ज़्यादा आनंद तो आप लोगे, लेकिन आपके साथ वो भी, आनंद का स्वभाव है, आनंद जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, तो उनको भी आनंद दीजिए, है ना। और आनंद बांटने की इच्छा रहती है हमेशा। आनंद ऐसा नहीं होता कि अकेले अकेले भोगा जाए, आनंद जो है बांटा जाता है। तो उनको भी आनंद दो और इस तरह सुखपूर्वक रहो। कहाँ? सुतल लोक में। तो सुतल लोक वैकुंठ बनने वाला है अभी, भगवान जो बोल रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो जहाँ जाते हैं वहीं आनंद उनके साथ ही रहता है, उनके हृदय में। क्योंकि आनंद के जो सागर हैं वो कौन है? हाँ, तैत्तरीय उपनिषद में बोला गया रसो वही सह। हाँ, सारे आनंद रस जितने भी हैं वो सब उनसे ही आते हैं। इस संसार में भी जो कुछ सुख है, चाहे भौतिक हो चाहे कैसा भी, किसी भी तरह का सुख हो, वो आता कहाँ से है? आप फल खाते हैं, अच्छा लगता है ना, ये फल में टेस्ट कहाँ से आया? अभी सर्दी में धूप, सुबह की धूप अच्छी लगती है, लेकिन ये धूप आई कहाँ से? किसी भी तरह का सुख, किसी भी तरह का आनंद, चाहे वो छोटा है, लेवल कोई भी हो, लेकिन आता कहाँ से है? और जो पावर हाउस को हृदय में धारण करके रखा है, वो पावर हाउस लेके चल रहा है, अपने साथ ही करी कर रहे हैं। आनंद के जो स्रोत है, जहाँ से सारा आनंद निकलता है, उनको हृदय में रख के जो चल रहा है, तो फिर आनंद का सागर भक्त बन जाता है।
जब वो जो महाभागवत, और प्रहलाद महाराज तो ऐसे महाभागवत हैं जिनको भगवान कितना प्रेम करते हैं। जब भगवान प्रहलाद महाराज जब छोटे थे तो आनंद में रहते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे भगवान का स्मरण करके। कभी भगवान को निरंतर दर्शन करते हैं प्रहलाद महाराज, लेकिन कभी कभी भगवान अदृश्य हो जाते तो रोने लगते थे। जब दिखते थे तो आनंद में नाचते थे, हंसते थे। ऐसे उनका ये जीवन था। कोई समझ नहीं पाता था कि ये बच्चा क्या कर रहा है, सोचते थे बच्चा खेल रहा है, जो भी है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होने लगा और तब उनको पता चला कि ये तो विष्णु का भक्त है, और तो फिर उनके साथ वो लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। हिरण्यकश्यप और पूरा सब कुछ, सारा संसार ही प्रैक्टिकली, क्योंकि हिरण्यकश्यप के अधीन थे सब। अकेले प्रहलाद एक तरफ और पूरा ब्रह्मांड दूसरी तरफ है, और छोटा सा बालक। लेकिन उनको उससे फर्क नहीं पड़ता था। उनको मारना चाहते थे, मारने के लिए कितने ही षड्यंत्र करते थे, लेकिन भगवान उनको सुरक्षा दे रहे थे और आनंद भी दे रहे थे। जो असुर जो हैं उनको बोले कि इसको मार दो किसी तरह से, तो हमला किया। प्रहलाद महाराज को तो पता ही नहीं चला भाले कहाँ लगे, कहाँ कुछ, आनंद में थे और उन काम नहीं किए। तो बोले मेरी आंखों से दूर ले जाओ। हिरण्यकश्यप बोले कहीं और जाके मार दो, किसी तरह से मार दो। तो वो जाके क्या करे, ऊपर से फेंक देते हैं, तो पूरा ऊंची चोटी पे चढ़ गए। अब उनका भी हृदय कांप रहा है, इतना सा बच्चा है इसको, और किसने क्या गलती क्या की। असुर भी होते हैं लेकिन उनके पास क्रूर होते हैं, मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा, उनमें भी कुछ हद तक तो दया रहती है। तो वो भी सोच रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा कैसे फेंके इसको ऊपर से। प्रहलाद बोले अरे मुझे फेंको जल्दी। वो पिताजी वेट कर रहे हैं उधर हाथ चौड़ा करके। जो छोटा बच्चा जो होता है ना, जब पिता कभी कोई उछालता है तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है, हवा में उछाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पकड़ने को पता है कि पिताजी जो है मुझे गिरने नहीं देंगे, बड़ा आनंद होता है उछाल रहे। तो प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज ये नहीं देखते थे कि ये व्यक्ति कुछ कर रहा है या वो व्यक्ति, जो शुद्ध भागवत होते हैं वो तो भगवान को ही देखते हैं सर्वत्र। तो वो असुरों को नहीं सोच रहे थे कि असुर कुछ कर रहे हैं, वो तो सोच रहे थे भगवान मुझे खिला रहे हैं, उछाल रहे हैं, अभी उछालो बोले मुझे कैच करेंगे भगवान, है ना। तो प्रहलाद महाराज पूरे आनंद में थे, लेकिन वो असुर सारे चिंता में थे और कई तरह से उनको कष्ट देने का, तो भगवान उनको रक्षा कर रहे थे। चूँकि प्रहलाद महाराज आनंद में थे और उनके हृदय में आनंद भरा हुआ था, दिव्य आनंद में थे, और दया भी पूर्ण मात्रा में रहती है। तो जब वो असुर ये सब भगवान प्रहलाद को मारने का प्रयास करते तो भगवान भी क्रुद्ध होते कभी कभी, उनको मारना चाहते। प्रहलाद बोलते नहीं नहीं, इनका क्या दोष है, इन्होंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, आप क्यों इनको मारे, रोक लेते थे प्रहलाद महाराज। तो कई बार ऐसा हो गया, और भगवान ने कई सब लीलाओं में प्रहलाद महाराज आनंद में थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और वो भगवान पे पूर्ण आश्रित थे। तो तब भी आनंद में ही थे, भले कितनी परिस्थिति थी, लेकिन प्रहलाद महाराज पूर्ण आनंद में थे। लेकिन भगवान जो है देख रहे थे कि मेरे भक्त के प्रति कोई ईर्ष्या कर रहे हैं, और लेकिन प्रहलाद रोक रहे थे, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे थे। तो बड़ा गुस्सा था। तो भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु ने मारने का लिए प्लान किया कि अब बोले कि आज तुझे मारूंगा, तो भगवान उसी टाइम पे जो है सोच लिए थे कि आज हिरण्यकश्यपु को मैं ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही प्रहलाद ने को मारने के उसने संकल्प लिया, भगवान ने तुरंत संकल्प लिया। फिर वो बोला कि पहले ये बता कि तेरा है भगवान है कहाँ। वो बोले वो तो सब जगह है, कहाँ नहीं है ये बोलो। कहाँ नहीं है बोले, तो फिर बोले कहाँ, सब जगह तो हमला नहीं कर सकते ना एक साथ, तो कोई एक जगह लोकेट करना चाह रहा था। बोले इस खंबे में है क्या, सामने खंबा था कि हाँ मैं तो देख रहा हूँ, है क्या देख रहा हूँ। भगवान आ गए तुरंत ही, जैसे ही उसने बोला भगवान वहाँ आ गए, तो दिख रहे हैं दर्शन। अब भगवान ने कौन सा रूप लिया, नरसिंह रूप। भगवान को आधा पशु और आधा मनुष्य बनना था, तो शेर का क्यों लिया ऊपर, तो कोई भी पशु का ले सकते थे। पहले हैग्रीव अवतार भी ले चुके थे, हैग्रीव अवतार में आके कर लेते काम, है ना, और भी कोई भी रूप ले सकते थे।
अगर नाखून वाले भी बहुत सारे होते हैं जो वो वाला भी ले सकते हैं। शेर का विशेष रूप से क्यों लिए हैं? बता सकते हैं आप में से? नहीं, वो शेर पशु बनना, आधा पशु आधा मनुष्य, तो कोई भी पशु और हो सकते थे। हाँ, ये कारण नहीं था। सिंह जो है उनका जो स्वरूप होता है, शेर का जो है, और जानवर गुस्सा प्रकट नहीं कर पाते। आप देखना, उनको क्रोध आएगा, उनका चेहरे से गुस्सा इतना प्रकट नहीं होता है। शेर को गुस्सा आता है, चेहरे से भयानक दिखता है। पूरा गुस्से को ना प्रकट करना जो है, शेर के स्वरूप में गुस्सा होता है। भगवान बड़ा गुस्सा था, बहुत गुस्सा था कि इतनी बार मारने का प्रयास है, प्रहलाद रोक देता था। आज जो है प्रहलाद नहीं रोक रहे थे। आज प्रहलाद ने अलाउ कर दिया था ऑपरेशन करना, बोले आज कर डालो ऑपरेशन है ना। उस दिन कुछ नहीं बोले थे, तो इसलिए भगवान नरसिंह देव शेर का वो लिए थे स्वरूप, है ना। ऐसा भयानक रूप लिए। एक्चुअली हम भगवान नरसिंह देव को पूजा करते हैं, लेकिन हम अभी नए भक्त हैं। अगर साक्षात भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हमारा हार्ट फेल हो जाए इतना खतरनाक रूप है भगवान नरसिंह देव का। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्यारा रूप है, हालांकि भक्तों को है। अरे सत्य भी है ना, वो उसमें ऐसा ही हुआ था। भगवान ने जब नरसिंह रूप में बहुत गुस्सा था ना, तो गुस्सा निकालना चाहते थे। वो पूरा एकदम प्रेम है भगवान का भक्तों के प्रति। कितना प्रेम है कि उसको मार दिए, फाड़ के उसकी आंतड़ियाँ गले में डाल लिए, फिर वो घसीटते हुए घुमाए हैं हिरण्यकशिपु को। और घसीटते हुए ले गए सीढ़ियों के ऊपर लटकता हुआ सबको, और घसीट तो फिर पाके आसन पे जाके बैठ गए। उसको सबको फेंक दिया इधर साइड में। और अभी भी गरज रहे हैं। पहली गर्जना की थी जब खंबा फाड़ के प्रकट, ऐसी आवाज गर्जना थी वो कि ब्रह्मांड की छत फट जाए। देवताओं को लगा कि आज ही प्रलय आ गई है, असमय प्रलय होने वाली है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। और वो आवाज इतनी भीषण थी, हिरण्यकशिपु का हृदय फट गया था। वो सोचा कि आवाज आई कहाँ से। वो आवाज चारों दिशाओं से में फैल गई, वापस टकरा के वापस आई, तो लोकेट नहीं कर पाता आके इधर से रही है, गूंज रही थी आवाज। पहली जो भगवान ने गर्जना की थी वो इतनी भीषण थी। बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध था भगवान को। उसके बाद जो है हिरण्यकशिपु को मार दिया, लेकिन जनरली ऑपरेशन करने के बाद तो भगवान शांत हो जाते थे, फिर देवता पूजा करते थे। सब अवतारों में देख लीजिए आप, है ना, अपना काम कर देते हैं, उसके बाद शांत, और भगवान देवता उनके पुष्प बरसाते हैं, पूजा करते हैं, और फिर भगवान अपना आगे की लीला करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ शांति नहीं हो रहे, इतना क्रुद्ध हैं कि आसन पे बैठ गए, लेकिन ऐसे कि, और जो असुर दूसरे थे उनको भागे, वो तो भागते हो को हाथ लंबा कर करके ऐसे नोच डाले हैं, सबको मार दिए। अब देवताओं की हिम्मत नहीं कोई नजदीक चला जाए, हैं, सारे खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई जाए। बोले ये तो वो, और जिनको देखे वो ग्रुप हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम ये वाले, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हमको उनका कब कभी लगता है। देवताओं को ही अलग अलग ग्रुप खड़े थे ना, ग्रुप लीडर्स, है ना, जो अलग अलग लोग से आए थे। उतना आप देखते हैं भागवत में पूरा वर्णन है। इतना क्रुद्ध थे भगवान, और उस गुस्से में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर बोले किसी को कुछ तो शुरू तो पूजा करनी, पूजा दूर से कर ले, लेकिन पहले माला चढ़ाए। कोई नियम है ना, पूजा करने से पहले पुष्प या माला चरणों में रखने, पुष्प कम से कम पुष्प रखें, माला अर्पित करें। इससे बगैर के पूजा करने का नियम नहीं है ना। अब पूजा करनी है भगवान के, लेकिन माला कौन चढ़ाए किसी की हिम्मत नहीं, कोई वहां जाए, कोई नहीं जा रहा है। इतना अब वो खूब स्तुति कर रहे हैं कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत नहीं हो रहे, वैसे ही कर रहे हैं। उनको तो डर लग रहा है कि बोले बहुत गुस्सा है, हम पे भी गुस्सा है शायद, और थे गुस्सा। बोले तुम लोग कुछ नहीं किए, हमारे जो है प्रहलाद को इतना कष्ट दे रहा था वो, और तुम लोग जो है ब्रह्मा जी वरदान दे दिए ऐसा उठपटांग, और जो है शिव जी आए नहीं कभी रक्षा करने। तो सब लोग मन में ये आ रहा है कि कुछ तो क्या करें। आपस में डिस्कस किए, बोले हमारा बस नहीं है। बड़े तो लीडर वही थे, शिव जी और ब्रह्मा जी, वो आपस में बात किए। बोले शिव जी बोले हमारा बेटा भगत है उनका, उनको बुलाओ। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी गए माला लेके, हाँ मैं जाता हूँ। अब इतना विशाल रूप था भगवान का,
जो नथुने से जो हवा निकल रही थी वो जैसे आंधी चल रही हो, है ना, गरम गरम हवा, है ना। तो हिम्मत करके गणेश जी गए कि हाँ मैं तो इतनी आराधना करता हूँ, भगवान मेरे प्रिय प्रभु हैं। और गए, आगे गए गए गए, एक हवा का झोंका लगा, लुढ़क गए, है ना। अब लुढ़क गए तो बोले ये तो अब कैसे जाए वहाँ, तो बोले नहीं मेरे से नहीं होगा पिताजी, वो माला सौंप दिए। अब कौन है, बोले अब तो कोई नहीं, अब तो बोले माता जी को बुलाओ, है ना, उनके पति हैं तो उनको बुलाओ। तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना किए। हाँ लक्ष्मी बोले मैं आज, बोले आज थोड़े से मूड अलग है, कोई जैसे मूड होगा, हमारे पति देव है ना, तो अभी जाते हैं। अब जाके जो है लक्ष्मी जी आई, वो देखा कि हाँ ये सब रूप में तो मैंने भी नहीं देखा कभी, लेकिन ठीक है मैं जाती हूँ। कमर कस के जो है साड़ी बांध के कमर पे, और हिम्मत करके लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। और देख रही थी आंखों में कि थोड़ा देखते हैं ना तो चेंज हो जाता है ना मूड, लेकिन उनका तो मूड चेंज ही नहीं हो रहा है वो तो वही उसमें है। तो थोड़ा आगे गई, वापस आगे, बोले आज मूड अलग है, आज मूड खराब है, मैं नहीं जाऊंगी आज वो भी देख के चली गई। अब क्या करें, अब तो कोई माला ही पहनाने वाला नहीं है। तो फिर बोले कि प्रहलाद को भेजना पड़ेगा। उन्हीं को बोले, ब्रह्मा जी बोले बेटा सारा झगड़ा तुम्हारे कारण हुआ है, प्रभु गुस्सा तुम्हारे कारण है, ये माला तुम ही पहनाओ। प्रहलाद जो है छोटे छोटे कदमों से माला को लेके गए भगवान के पास और चले गए निडर, उनको तो पता है कि मेरे प्रभु हैं, है ना। और जाके चरणों के पास, वो इतने ऊंचे बहुत विशाल थे भगवान, तो वो घुटने तक भी नहीं पहुंच रहे, प्रहलाद बहुत नीचे थे, और उनको वहीं से ऊपर माला ऐसे ऊंचा कर रहे हैं। तो भगवान ने उठा लिया अपने हाथ से गोद में और खुद ही डाल ली माला। तो माला वो नहीं पहना पाते, माला खुद डाल ली, और भगवान फिर दुलार करने लगे हैं। अब दुलार कैसे करेंगे, हाथ में तो ऐसे नाखून है कि अभी ऑपरेशन किया, थोड़ा सा लग जाए तो तो चाट रहे हैं। शेर जो है शावक को चाटता है ना, ऐसे प्रहलाद को चाटे, एकदम इतना प्रेम है। और चाटते चाटते एकदम शांत हो गए, पहले गुस्से में थे, एकदम शांत हो गए। तो भगवान जो हैं प्रहलाद से बहुत बहुत प्रेम है, इसलिए इसमें जो बोले वत्स प्रहलाद है, बहुत उस ये संबोधन ही उनका बहुत प्रेम भरा है। और भगवान को भी लोभ आ गया प्रहलाद को आनंद में देख के। प्रहलाद इतना आनंद ले रहे थे गोद में, भगवान सोचे कि यह आनंद तो मुझे भी नहीं मिला तो वात्सल्य भाव का आस्वादन करने के लिए भगवान ने निर्णय किया कि आज के बाद जब भी आऊँगा माता पिता बनाऊंगा है ना, जन्म लेके आते हैं उसके बाद से। तो प्रहलाद जो हैं उनसे बड़ा प्रेम है, भगवान के 12 महाजनों में से एक है प्रहलाद महाराज, और इतने प्रिय हैं तो उनको बड़े प्रेम से बोले क्या आ जाओ। हो सकता है प्रहलाद महाराज के मन में होगा कि अब हमको वहाँ भेज रहे हैं, है ना, यहाँ से निकाल दिए हैं। तो भगवान बोले कि नहीं मैं भी आ रहा हूँ अगले श्लोक, आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाओ और वहाँ पे मैं खुद आऊँगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, वहाँ मेरा नित्य दर्शन कर सकोगे, मैं रहूँगा तुम्हारे पास। तो भगवान को प्रहलाद महाराज ने या बलि महाराज ने बोला नहीं कि आप आइए, है ना। तो भगवान क्यों गए, ना कोई प्रार्थना में, पहले जो प्रार्थना है उनमें कहीं ऐसे डिमांड थी क्या, नहीं, भगवान क्यों गए। भगवान जो है ये एक तो प्रेम है ना सबसे बड़ा, और भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सब लोकों में नहीं। भगवान बोलते हैं मैं नहीं रहता, ना हम बसामी वैकुंठे, भगवान बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, है ना। योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ, मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरे भक्त मेरा कथा गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ रहता हूँ। अब 2 महाभागवत इकट्ठे होंगे कोई जगह, एक अकेला ही हो वो भी कथा करते हैं लेकिन दूसरे सुनने में रुचि नहीं रखते,
है ना। भक्त लोग कथा करना चाहते हैं, लेकिन लोग संसारी लोग जो है सुनने में रुचि नहीं होती है। लेकिन दो महाभागवत इकट्ठे हो रहे हैं, एक ही जगह रहेंगे, तो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? भगवत गीता में श्लोक है ना, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या है? मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जो है, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतुष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है, रमंती मतलब उसमें आनंद लेते हैं। जैसे हम अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। संसार में आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं सभी, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको किस में सेटिस्फैक्शन मिलता है? भगवान के बारे में कथा बोलने और सुनने में। जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वही तो काम करते हैं ना। संसार के लोगों को खाने पीने में सुख मिलता है तो यही करने लगे रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन जो भक्त है उनको सेटिस्फैक्शन किस में मिलता है? भगवान के बारे में बोलने और सुनने में, है ना। अब ये जब सुनेंगे कथा तो यही तो भगवान को बोलते हैं, मैं वहां रहता हूं। कहाँ रहते हैं? जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं। अब ये क्या करेंगे? ये दो भागवत इकट्ठे हो गए तो ये क्या करेंगे? हैं, यहाँ लिखा कि आप ऐसा लगता है कि सुख से रहो, मतलब भगवान ने बोला कि एक लोक दे दिया, वहां आराम से भोग करो। हैं? नहीं, उनको मतलब नहीं है वो भौतिक भोग थोड़ी ना करेंगे। ऐसे महाभागवत जो इतने उच्च स्तर का आनंद भोगते हैं भगवान का, वो संसार का भोग थोड़ी ना करेंगे। वो तो बैठ के क्या करेंगे? प्रभुपाद जी सरल सी बात बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते टाइप राइटर है, इसको आप चाहे स्वर्ग ले जाओ चाहे नरक में ले जाओ, चाहे किसी भी देश में ले जाओ, किसी भी लोक में ले जाओ, है ये क्या करेगा? टाइप ही करेगा, और दूसरा काम होता ही नहीं उससे। तो ऐसे ही जो भगवान का भक्त है वो क्या करेगा? भगवान की कथा कीर्तन करेगा और क्या करेगा? कहीं भी जाए, सुतल लोक में जाए, किसी भी लोक में जाए, तो कथा कीर्तन ही करने वाले हैं। और दो महाभागवत इकट्ठे हुए तो उनके व्यवधान भी नहीं आने वाला है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पहुंचे और परीक्षित महाराज, उनकी ऐसी जोड़ी की खाना पीना सब छोड़ के केवल कथा चली कल लगातार है। तो महाभागवत तो यही करेंगे ना। शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी पार्वती जी कथा सुनाते हैं, नहीं तो भगवान नाम जप करते हैं, नहीं तो भगवान ध्यान करते हैं। तो जो महाभागवत है उनका जीवन ही यही है। तो जहाँ ये निरंतर होगा तो भगवान का तो वही लोभ है, बोले मैं वहीं रहता हूँ। भगवान को अपना गुणगान सुनने के लिए भगवान आकर्षित होते हैं खुद ही, है ना। जो भगवान का गुणगान होगा, इसलिए भगवान खुद ही गए, बोले मैं वहाँ रहूँगा, मैं वहीं पे रहूँगा और मेरे दर्शन कर सकोगे। विष्णु रूप में भगवान बोले चार भुजा रूप में लेंगे, शंख चक्र गदा कमल लिए हुए मेरे सनातन रूप का दर्शन कर सकोगे आप निरंतर, हैं। वहाँ मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करो। मत दर्शन महा आह्लाद, भगवान के दर्शन से जो आनंद होगा, आह्लाद होगा, उससे बोले तुम्हारा सकाम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। भगवान इंश्योर कर रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, आपको कोई कर्म नहीं लगने वाला है। तो भक्तों का सुख और भगवान का सुख एक ही चीज में है। किसमें? भक्तों का सुख है भगवान के बारे में गुणगान करने में, और भगवान को भी इसी में सुख मिलता है। क्यों ऐसा कैसे है? इसको समझ सकते हैं, ये हमारे अंदर भी ये भावना है। जैसे जिससे आप प्रेम करते हैं ना, आप उसको देखना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। आप देखिए संसार में भी छोटा बच्चा जब होता है, माँ बच्चे से बहुत प्रेम करती है। तो आप देखना कोई भी माँ होगा, उसका अगर छोटा बच्चा है ना, तो कहीं भी बच्चे के साथ हो या नहीं हो, बात उसकी करेगी। बोले मेरा बच्चा ऐसे करता है, वैसे करता है, ये वो ऐसे हमेशा, क्योंकि उसका चित्त पूरा
उसमें रहता है ना। तो ये प्रेम का ऐसा ही है व्यवहार। प्रेम जो होता है ना, हालांकि संसार में तो प्रेम जो है वो थोड़ा स्वार्थपूर्ण है, तो इसलिए प्रेम नहीं कह सकते, लेकिन शुद्ध प्रेम है भक्तों का और भगवान का। तो भगवान तो सभी से प्रेम करते ही हैं, भगवान तो हमसे सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोग जो है नहीं कर रहे हैं। तो भगवान जो है परमात्मा रूप में हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए क्यों हमसे प्रेम करते हैं। वो तो हमको देख रहे हैं लेकिन हम उनको नहीं देख रहे हैं, उनके अंदर भाव है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य हमारे हिसाब से बता रहे हैं कि जो नए भक्त हैं हमको रोज भगवान को दर्शन करना चाहिए विग्रह रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके सामने जाएं, वो हमसे प्रेम करते हैं। वो सोचते हैं आज जैसे कोई भक्त अगर भगवान दर्शन करने आए, भगवान सोचते राधा श्याम सुंदर आज वो आया नहीं, कहाँ गया, क्या हुआ, वो किधर है, आज क्यों नहीं आया हो, जो होता है ना। जैसे ये प्रेम का संबंध ही ऐसा है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमको भगवान सामने जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद, वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो हम पे कृपा करना चाहते हैं। आप कृपा लेने तो जाओ, लेकिन हम अज्ञान में हैं, हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, भूले हुए हैं, है ना, माया के प्रभाव से। लेकिन भगवान ही वो माया को दूर कर देंगे, भगवान ही तो माया को दूर करेंगे, लेकिन जाएं तो सही उनके पास। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक शरीरों का जो बारंबार कर्म बंधन चल रहा है, इसको रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर श्री भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवजिज्ञासु भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नवजिज्ञासु भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। तो इसमें कुंती महारानी बोलती है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। बोले संकट आने दीजिए, भगवान जा रहे थे, देखिए भगवान जा रहे थे तो कुंती महारानी बोले विपत्ति अच्छी थी, संकट अच्छे थे कि जब जब संकट था तो आप खड़े थे, आपके दर्शन हो रहे थे। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, आपके दर्शन का क्या लाभ है, अब पुनर्भव दर्शन, है ना, दोबारा इस संसार का दर्शन नहीं होगा। तो संकट आते तो आप आते थे, जब संकट आया तब आप हमारे पास आ गए, हम आपका दर्शन कर रहे थे, तो संकट अच्छा था, वो संकट आपका दर्शन करवा रहा था, तो आपका दर्शन से क्या होगा, ये भव दर्शन नहीं करना पड़ेगा, ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैं आपके पास ही रहूँगा, आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। इंश्योरेंस दे रहे, बोले आप चिंता मत करो, वहाँ जा रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि वहाँ कोई दिक्कत है किसी तरह की, मैं खुद ही चल रहा हूँ साथ में, है ना। और भगवान का दर्शन जो है वो दर्शन तो छोड़िए, विग्रह रूप में दर्शन करें हम, भगवान का साक्षात दर्शन का तो हम वर्णन नहीं कर सकते। भगवान में इतना वो तो बहुत असीम आनंद है उनका दर्शन करना। उनका एक भजन है अधरम, वो जो भजन है ना, क्या है, अधरम मधुरम जो मधुराधिपते अखिलम पद मधुरम। भगवान इतने मधुर हैं, एक भी चीज़ है थोड़ा भी तो उनका दर्शन। लेकिन भगवान का अर्चा और अवतार जो होता है ये सबसे दयालु अवतार है, उनका साक्षात दर्शन तो हमको सबको मिलता नहीं है। जब लीला करते हैं तब भी भगवान सबको दर्शन नहीं देते हैं, भले ही दिख रहे हैं लेकिन भगवान के रूप में नहीं दिखते। कुछ ही जो भक्त होते हैं वो समझ पाते हैं कि ये भगवान है, बाकी लोग थोड़ी ना समझ पाते, ना लाभ उठा पाते। दर्शन होता है तभी तो, इसलिए भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अर्चा अवतार भगवान का सबसे दयालु अवतार है, क्योंकि उस जो भगवान के स्वरूप के और अवतार और रूपों का दर्शन करने के लिए आपको बहुत योग्यता चाहिए। पूर्ण शुद्ध हृदय हो तभी जाके उनके दर्शन हो सकते हैं। लेकिन ये अर्चा अवतार ऐसे अवतार है जिनको दर्शन करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई भी योग्यता नहीं चाहिए।
है, और फल वही है, फल वही है साक्षात दर्शन का, है ना, भगवान ही है साक्षात अर्चा अवतार में। तो सबसे दयालु अवतार है भगवान के जो यहाँ जो है प्रकट है, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा और कृष्ण बलराम गौरनिताई प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं, हम पे कृपा करने के लिए खड़े हैं निरंतर। आप पलक देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपका रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं आप, और हम उनको देखें, उनके पास जाएं तो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहली आरती मंगल आरती कहलाती है, क्यों? और आरती मंगल आरती क्यों नहीं कहलाती? भगवान का तो मंगल ही है, भगवान तो, भगवान का एक नाम ही मंगल है, तो पहली आरती को ही मंगल आरती क्यों बोलते हैं? और आरती मंगल नहीं होती क्या? हाँ, पहली आरती को मंगल आरती बोलते हैं, बाकी आरती मंगल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भगवान को क्या है ना, ये रात को भक्त लोग चले जाते हैं अपना सोना पीना सोते हैं, अब भगवान को शयन करा देते हैं, उसके बाद भगवान इतनी देर तक भक्तों से दूर रहते हैं, तो भगवान को बड़ा उनकी दया और बढ़ जाती है, वो तावलापन होता है भगवान को, भगवान देखना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं। समय जो है, इतना समय जो चला जाता है, तो पहली दृष्टि जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा कृपा होती है, वो ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है, ज़्यादा शुभ होता है, ज़्यादा मंगल में होती है हमेशा। और बाकी टाइम तो ठीक है, रेगुलर है, लेकिन जैसे होता है ना, एक विरह जब होता है ना कोई चीज़ से, तो उतावलापन होता है ना, पाने का, लेकिन वो वस्तु अपने पास ही होती है तब फिर वो उतना वो नहीं रहता, भले ही प्रेम करते हैं। तो जब भगवान से दूर रहते हैं भक्त, उतनी देर के लिए भगवान बहुत और ज़्यादा उत्कंठित होते हैं भक्तों को देखने के लिए, कृपा करने के लिए, है? क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हम जाने या नहीं जाने, हर जीव से प्रेम करते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि जो भक्त हैं उनसे ही प्रेम करते हैं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनके प्रेम को समझ नहीं पाते, भक्त लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, और शुद्ध भक्त भगवान के प्रेम को समझते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं, ये अंतर है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जानते हैं ये बात कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान के प्रेम को जानते हुए वैसे ही व्यवहार करते हैं भगवान से। लेकिन बाकी हम लोग अभी समझने का प्रयास करें, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करें, सीख रहे हैं भक्ति करके, और जो दूसरे हैं वो लोग जानते ही नहीं है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, है ना, संसार के लोग जानते ही नहीं है, नहीं, भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है? तो इसमें कर्म जो है, भगवान बोलते हैं कि मेरे दर्शन से कर्म ध्वस्त कर्म निबंधन, भगवान के दर्शन करने से कर्म बंधन का नष्ट हो जाए। कर्म बंधन क्या है? एक्चुअली कर्म बंधन है अज्ञान। अज्ञान के कारण व्यक्ति कर्म में लिप्त होता है, सकाम कर्म कहो या पाप कर्म कहो, पाप पुण्य दोनों ही कर्म, लेकिन के अज्ञान, क्या अज्ञान? हम भूल गए कि हम भगवान के दास हैं। तो वास्तव में अगर हम अज्ञान की परिभाषा समझे, तो अज्ञान की परिभाषा ये कि भगवान के रूप गुण लीला के को भूल जाना या उनको नहीं समझना, भगवान का अज्ञान यही है। जैसे प्रकाश जो है, अंधकार क्या होता है? अंधकार की कोई बताएंगे? अंधकार क्या होता है? प्रकाश का अभाव होता है। अंधकार कुछ नहीं होता, प्रकाश का अभाव होता है। तो अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव। लेकिन ज्ञान क्या है फिर? ज्ञान यही है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, सब भगवान की महिमा है, भगवान के अतिरिक्त कुछ है क्या? लेकिन भगवान से अतिरिक्त कुछ देख रहे हैं, वही तो अज्ञान है? और सब कुछ ही भगवान से अलग दिख रहा है। यही परिभाषा ब्रह्मा जी को भगवान बोले कि जो कुछ भी है शुरू से लेकर अंत तक और मध्य भी मैं ही हूँ, लेकिन मेरे अलावा जो दिखता है वो मेरी माया है। माया मतलब जो है नहीं है, वो माया। माँ मतलब जो, माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको मान रहे हैं, तो माया है। क्या नहीं है? हम अपने को किसी से कि ये मेरा प्रिय मित्र है, ये हमारे प्रेमी हैं, ये
अलग अलग संबंध मान रहे हैं। वस्तु मेरी है, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भगवान की है। हर वस्तु, हर व्यक्ति भगवान से ही संबंधित है। लेकिन हम अपना, किसी को अपना मान रहे हैं, किसी को पराया मान रहे हैं, किसी वस्तु को अपना मान रहे हैं, है ना। ये नहीं है, ये माया है, हैं? ये माया है। क्यों? क्योंकि भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। हम भगवान से अलग देखते हैं चीज़ों को, हैं? हमारा परिवार अलग है और भक्तों का परिवार अलग है ऐसा देखते नहीं, सारा ही हमारा परिवार है। वैष्णव जो है उनके लिए पूरा विश्व भी वसुदेव कुटुंबकम, पूरा परिवार भक्तों का परिवार है उनके लिए। इसीलिए वो सबके कल्याण के लिए लगे रहते हैं। वो केवल अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, वो दूसरों को भी जो है परिवार के हिस्सा है ना, तो उनको भी तो चाहेंगे ना, उनको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। तो ये प्रयास रहता है। तो भगवान के जो दर्शन से जो है ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान का दर्शन और भगवान नाम रूप गुण लीला से किसी भी तरह से हम संपर्क में आते हैं तो अंधकार जैसे प्रकाश के किसी भी तरह से संपर्क में आए तो अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसे ही इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी क्या, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण के नाम के रूप में संपर्क में आए, गुण के कथा सुने, लीलाओं का स्मरण करें, लीला सुने, किसी भी तरह से भगवान के संपर्क में आने से क्या होगा, अज्ञान, ये जो दूर अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं एक इसमें मुकुंद माला स्रोत में। मैं सीधा जो है अनुवाद पढ़ देता हूँ इस श्लोक के 8वां। भौतिक अस्तित्व रूपी मरुस्थल ने मुझे थका दिया है। जो राजा कुलशेखर जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व रूपी मरुस्थल ने मुझे थका दिया है, किंतु आज मैं भगवान श्री हरि रूपी झील में गोता लगाकर और उनके तेज रूपी अगाध जल का मुक्त भाव से पान करके सारे कष्टों को एक और फेंक दूंगा। भगवान के हाथ पांव उस झील में खिले कमल हैं और उनकी चमकीली आंखें मछलियां हैं। उस झील का जल समस्त थकान को मिटाने वाला है और वह भगवान के हाथों द्वारा उत्पन्न लहरों से उद्वेलित रहता है। उसकी धारा अथाह गहरी बहती रहती है। बड़ा सुंदर झील से तुलना की भगवान के रूप का है? अलग अलग जो है वर्णन करते हैं कि ये झील जो है जैसे कोई मरुस्थल में भटक रहा हो, उसको पानी की झील मिल जाए तो उसकी, और फिर पानी में जाके वो पिएगा, स्नान करेगा, उसमें डुबकी मारेगा तो क्या होगा, सारी थकान दूर हो जाएगी और आनंद होगा उसको, है ना। तो ऐसे ही ये भौतिक संसार हमको थका दिया है ना। जीवात्मा थकी हुई है, एक्चुअली निर्जीव है कहें तो है। हमारे आचार्य बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बोलते हैं, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। बोले जो प्रचार नहीं कर रहा है वो डेड है, मुर्दा है, तो जान नहीं है उसमें। भक्त उत्साहित रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ये आनंद कैसे होता है, जब हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत ही ज्ञान है। भगवान के भूल जाना अज्ञान है, और इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्चुअल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान 4था अध्याय है ना। तो इस दिव्य ज्ञान यही है कि भगवान के संपर्क में रहना, इसी को दिव्य ज्ञान बोलते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत ही दिव्य ज्ञान की अवस्था है। भगवान संपर्क में रहना ही ज्ञान है, फिर सारा अंधकार मिट जाता है। तो भगवान की सेवा के द्वारा, भगवान के नाम जप से, भगवान के दर्शन करके, विग्रह की सेवा करके, अर्चा विग्रह की सेवा करके, इस तरह से और प्रचार करके, कीर्तन करके, किसी भी माध्यम से हम भगवान के संपर्क में हैं तो हम अज्ञान में नहीं होते हैं। और वो आनंद देने वाला। और देखा भी, आप देखिएगा कीर्तन करें ना, शुरुआत में इतना एनर्जी नहीं रहती, कीर्तन जितना बढ़ता जाएगा ऊर्जा और बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है, हम लोग फिर छोड़ देते हैं, है ना, कंटिन्यूस नहीं कर पाते। जैसे लोहे को आग में डालो, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो लोहा आग बन जाता है, लेकिन लोहे को बाहर निकाल के फिर वापस लोहा बन जाता है ना। तो हम भौतिक प्रभाव में रहते हैं, लेकिन भगवान के संपर्क में निरंतर नहीं रहते। लेकिन हमको इस अभ्यास करके हमको इस स्तर पे लाना है कि हम निरंतर भगवान के संपर्क में रहें, तो फिर हम भी
जो है कृष्ण भावनामृत के स्तर पे पहुंच के ऊर्जा में रह सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट किए, और हम लोग सेवा में मरे हालत होती है, हम ही जानते हैं, मेरी भी ऐसी हालत है, सब जानते हैं। सेवा मिलती है तो कितना हमारा उत्साह रहता है सेवा करने का, जानते हैं कि हाँ करना चाहिए इसलिए करते हैं। मंगल आरती में आते हैं जैसे तैसे कुछ वक्त है उनको आनंद आता है, लेकिन सबको ऐसा स्थिति नहीं होता है क्या नहीं? तो ये स्थिति हमारे लिए प्रभुपाद जी ने इतनी, हमारे आचार्य अभी भी इस अवस्था में आप देखिए, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो कैसी स्थिति में और कितना जो है सेवा कर रहे हैं, यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनका वो शरीर से वो थकते नहीं हैं। जो कृष्ण भावनामृत है वो आनंद है, वो ऊर्जा है उसमें। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में नहीं आ रहा, आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा है ना हमारी तरह, तो वो क्या होगा फिर? वो कभी एनर्जी रहता है, कभी एकदम डाउन रहते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं साक्षात उपस्थित रहूंगा और तुम निरंतर मेरा दर्शन करोगे और आह्लाद में रहोगे, है ना। और फिर कर्म बंधन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म बंधन होता ही अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण इच्छा आती है, भौतिक इच्छाएं। अज्ञान ही नहीं रहता तो भौतिक इच्छा भी नहीं रहती। भगवान दर्शन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है तो भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है ना। जैसे जो ध्रुव महाराज जो है भगवान की तपस्या किए, ध्यान किए, किस इच्छा से? बड़ा पद प्राप्त करने की इच्छा थी। लेकिन जब भगवान दर्शन हुए तो क्या हुआ? बरम नहीं आचे, स्वामी कृतार्थ हो अस्मि बरम नहीं आचे। मैं कृतार्थ हो गया प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। काचन विचिन्नम अभिचित, वो श्लोक है प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं कि कांच के टुकड़ों को ढूंढने चला था मैं तो, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, है ना। तो भगवान का जब कृष्ण भावनामृत के स्तर पर रहते हैं तो कोई इच्छा नहीं आती, और भौतिक इच्छाओं का साथ में द्वेष आता है। इच्छा द्वेष में पड़े रहते हैं हम लोग, इसका कारण यही है कि इच्छा है तो वहाँ द्वेष भी होगा। लेकिन इसलिए कृष्ण भावनामृत ही इसका समाधान है कि जितना हम भक्ति में गोता लगाएंगे उतना ही हम इन अज्ञान से ऊपर उठेंगे और फिर हम शुद्ध स्तर पे को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको एक इसके लिए डेली मंगल आरती आना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और भगवान का दर्शन करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान की सेवा करें। इस तरह से कृष्ण भावना भावित होके और इस भवबंधन को पार कर जाएं, ये इन श्लोकों में संदेश मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? किसी कोई प्रश्न है? ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा।